एक गांव में एक बूढ़ी गरीब विधवा औरत विमलेश अपने बेटे चिराग के साथ रहती थी। चिराग ने सरकारी स्कूल से 12th की पढ़ाई की है। विमलेश के पास 2 बीघा जमीन भी है। चिराग और विमलेश अपने खेतों में काम कर रहे हैं। तभी वहाँ जमींदार लक्ष्मी चंद आ जाता है। अरे ओ विमलेश, कब तक अपने बेटे को स्कूल में भेजेगी? इसको कोई काम धाम सिखा दे। जमींदार साहब, अभी मेरा बेटा पढ़ाई करेगा तो कोई अच्छी नौकरी पालेगा। अरे ये पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होगा और तू इस 2 बीघा खेत में कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए कहता हूँ कि इसको मेरे खेतों में ही काम पर लगा दे। माफ कीजिए जमींदार साहब, मैं अपने बेटे से खेतों में काम नहीं कराऊंगी। मैं खुद किसान हूँ, इतना ही बहुत है। जमींदार विमलेश के सपनों पर हंसते हुए चला जाता है और अगले दिन विमलेश भी अपने बेटे को शहर में ग्रेजुएशन करने भेज देती है। 2 महीने बाद चिराग अपनी माँ को फोन करता है। विमलेश खेतों में काम कर रही होती है। माँ, मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे जरूरत है। बोल बेटा, क्या हुआ? तू क्या चाहता है? माँ, मुझे कुछ जरूरी किताबें चाहिए थी जो मेरे लिए बहुत जरूरी है। माँ, यहाँ लाइब्रेरी में भी वो किताबें नहीं हैं। तुझे कितने पैसे चाहिए ये बता, बाकी चिंता मत कर। माँ, बस वो 2000 रुपए मिल जाते तो ठीक रहता। तू फिक्र मत कर बेटा, मैं पैसे भिजवा दूंगी। फोन कट जाता है और विमलेश चिंता में पड़ जाती है क्योंकि वो एक मामूली सी किसान मजदूर है और उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। विमलेश जमींदार के घर जाती है। जमींदार साहब, वो मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हाँ विमलेश, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि अपने बेटे को मेरे खेतों पर नौकरी पर लगा दे, लेकिन तुझे ही उसे अफसर बनाने का शौक चढ़ा था। चल अब तू फिक्र मत कर, मैं उसे नौकरी पर रख लूंगा। साहब, मैं अपने बेटे को नौकरी लगाने के लिए नहीं बल्कि आपसे 2000 रुपए उधार लेने आई हूँ ताकि मैं चिराग को किताबें दिलवा सकूं। मतलब रस्सी चल चुकी है लेकिन बल अभी तक नहीं गया है। मैं कोई पैसे वैसे नहीं दूंगा। चल निकल यहाँ से, गरीब लोग कहीं के, औकात है नहीं और चली है बेटे को अफसर बनाने। विमलेश वहाँ से भी रोते हुए आ जाती है। कुछ दूर चलकर वह देखती है कि गांव की सड़क बन रही है। मुझे एक बार यहाँ के ठेकेदार के पास चलकर देखना चाहिए, क्या पता कोई काम मिल जाए और मैं चिराग को किताब दिलवा सकूं। विमलेश ठेकेदार के पास जाती है और उसे काम भी मिल जाता है जिसमें ठेकेदार उसे 100 रुपए रोजाना देगा। मुझे 100 रुपए रोज मिलेंगे तो मैं 20 दिन में चिराग की किताबों का इंतजाम कर सकती हूँ। विमलेश काम करने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाती है और 50 साल की विमलेश पत्थर तोड़ने पर मजबूर हो जाती है। विमलेश खेतों में और सड़क पर मजदूरी करती है। यह देखकर जमींदार और बाकी सभी गांव वाले उसका बहुत मजाक बनाते हैं। क्यों विमलेश, बेटा अफसर बना कि नहीं बना? उसने माँ को तो मजदूर बना दिया। देख लेना, एक दिन मेरा बेटा जरूर कुछ बड़ा करेगा। इस प्रकार 2 साल बीत जाते हैं और अचानक एक गाड़ी विमलेश के दरवाजे पर आकर रुकती है, लेकिन गाड़ी में से कोई अफसर बाबू नहीं बल्कि चिराग व्हील चेयर पर नीचे उतरा है। हाँ, चिराग, क्या हुआ तुझे? तू इस पहिए वाली कुर्सी पर क्यों है? माँ, मैं हॉस्टल की छत से नीचे गिर गया था। लेकिन तू नीचे गिरा कैसे? मैं छत की मुंडेर पर बैठा था और गलती से एक दोस्त का धक्का मुझे लग गया। मैं नीचे गिर गया जिससे मेरे दोनों पैर खराब हो गए। अब इनको ठीक होने में 1 साल का समय लग सकता है। माँ, विमलेश बेटे की इस हालत पर बहुत रोती है क्योंकि बेटे के पैरों के साथ साथ विमलेश के सपने भी टूट चुके थे। यह देखकर सभी लोगों ने विमलेश का खूब मजाक बनाया। सुबह सुबह जमींदार विमलेश के घर आया। क्या हुआ? बन गया तेरा बेटा अफसर? मैंने ठीक कहा था कि मेरे पास नौकरी पर लगा दे। अगर तूने मेरी बात मान ली होती तो आज इसकी ये हालत ना होती। जमींदार हंसकर चला जाता है।
विमलेश रोने लगती है। माँ तुम रो क्यों रही हो? जिंदगी मजाक बनकर रह गई है बेटा। माँ मेरा शरीर व्हील चेयर पर है, लेकिन मेरे हौसले आज भी आसमान पर है माँ। लेकिन बेटा अब क्या किया जा सकता है? खेती। लेकिन कैसे करेंगे? माँ मैं अपना ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में ही कर रहा था, जिसमें खेती की तकनीक सिखाते हैं, और वो खेती आम लोगों से अलग होती है। हम दोनों मिलकर वो करेंगे माँ। बेटा लेकिन हमारे पास बहुत थोड़ा सा खेत है। माँ हमें पढ़ाया गया है कि कम से कम जगह और लागत में उन्नत खेती कैसे की जा सकती है। हम वो करेंगे, बस तुम इतना करना कि मुझे खेत तक लेकर चलना। मैं जैसा कहूँ तुम वैसा करना। विमलेश ने अपने बेटे पर भरोसा किया और उसे व्हील चेयर पर बिठाकर खेत में ले जाने लगी। चिराग ने हाइब्रिड, एक पौधे पर अनेक पौधे की तकनीक, केचुए पालकर केमिकल फ्री खाद बनाया और बारिश के पानी को स्टोर करके रखने का इंतजाम किया। चिराग ने कम समय की अच्छी फसल उगाई और उनसे अच्छा मुनाफा कमाया। चिराग ने बीज खाद घर के और उत्तम कोटि के तैयार किए, जिससे मात्र 2 बीघा जमीन तकनीकी की वजह से 20 बीघा में बदल गई और कम लागत में अधिक फल देने लगी। चिराग ये तो कमाल ही हो गया। माँ ये मेरी नहीं, आपकी सफलता है, और अब से आप काम नहीं करेंगी, हम काम करने के लिए किसी और को अपने साथ रख लेंगे। विमलेश का 1 साल का टर्नओवर 10 लाख रुपए जाने लगा और उसका घर झोपड़ी से हवेली में बदल गया। जल्दी ही उसने और अधिक खेत खरीद लिए। यह देखकर जमींदार की आंखें शर्म से झुक गईं।